आखिर इस्लाम में हर चीज़ 70 क्यों होती है? 70 हूरें, 70 गुना, 70 दर्जे, 70 बंदे, 73 फिरके। आखिर ये 70, 72, 73 ये क्या है? यकीनन आप भी मेरी तरह कभी न कभी इस मौजू में सोच में ज़रूर पड़े होंगे। मैंने एक अरसा कंफ्यूज रहने के बाद, एक अरसे की रिसर्च के बाद आखिर इसका जवाब ढूंढ लिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने सामीन से भी ये जवाब ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि मेरी तरह इस सवाल के जवाब के मतलाशी लोग, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे इंटरनेट से कहीं नहीं मिला। इसके अलावा जिन लोगों से मैंने पूछा है, मुझे तसल्ली बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला। लेकिन मैंने एक रिसर्च करने के बाद जब एक नतीजे पर पहुंचा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना नतीजा साहब के साथ शेयर करूं। लेकिन मैं आपके साथ ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के मौलवी साहिबान जो हैं, इन्होंने कुफर के फतवे हाथ में पकड़े होते हैं। इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना मैं ये फतवा दे रहा हूँ। मेरी एक ज़ाती रिसर्च है, एक राय है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मेरी राय जो है वो, अगर आप उसका अंदाज़ा जानना चाहते हैं, अहमियत उसकी, तो आप मेरा चैनल शऊर व आगाही विज़िट करके आप जायज़ा ले सकते हैं कि मेरी किसी भी ज़ाती बात के पीछे हवाई बात नहीं होती, बल्कि सबूत और दलील होती है। यहाँ भी मैं 2 सबूत, 2 दलीलें दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस चीज़ को जानने के लिए कि 70, 72, 73 आखिर क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 70, 72, 71, 73 ये सारी बातें जो हैं ये गिनती वाली नहीं हैं। ये जो लफ्ज़ आता है ना 70, 72, 73, इससे मुराद 70, 71, 72, 73 नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कई। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इससे मुराद है कई। जैसे मिसाल के तौर पे 70 हूरों का मतलब है कई हूरें मिलेंगी, 70 बीमारियों का मतलब है कई बीमारियां होंगी, 73 फिरकों का मतलब है कई फिरके होंगे। अब इस बात को साबित करने के लिए मैं 2 हवाले पेश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, जो इनके पहला हवाला ये है कि आप देखें कि ये जो 70 है ना, अगर इसको एग्जैक्ट 70 मान लिया जाए, यानी कि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू 70 देख ली जाए, तो लॉजिकली ये बात मतलब दिमाग में नहीं आती है। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि कब्ज़ 70 बीमारियों की माँ है। अब अगर आप देखेंगे, लॉजिकली सोचें कि 71वीं बीमारी अगर लगना चाहे तो क्या कब्ज़ उसको रोक देगी कि नहीं भाई तूने नहीं लगना, क्योंकि 70 पूरी हो चुकी हैं? यानी लॉजिक नहीं मानता इस बात को। इसका मतलब है कि ये 70 से मुराद है कई बीमारियों की माँ है। इसी तरह 70 हूरें जो हैं, अगर जन्नती को किसी और हूर की तलाश, अगर चाहत होगी, तलब होगी, और वो मांगना चाहेगा कि मुझे एक और हूर चाहिए, तो क्या फरिश्ते कहेंगे रुक जाओ भाई, तेरी 70 पूरी हो गई, अब 71वीं नहीं मिल सकती? यानी ये लॉजिकली बात समझ में नहीं आती है। इसी तरह हिजरत करने वाले कहा जाता है जी 72 बंदे थे, वो 72 से मुराद 72 नहीं थे। इसी तरह मैदान करबला में कहा जाता है जी 72, 73 लोग थे, उससे मुराद भी है कि कई लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे। ठीक है, इसी तरह तूफ़ान नूह में कश्ती में 73 लोग थे, इससे भी मुराद है कि कई लोग थे। हर चीज़ गिन के अल्लाह ताला ने 70, 72, 73 गिनती की नहीं रखी होती। ये एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल होता है कई के मैनी में। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है। और इसका दूसरा सबूत ये है कि अगर आप कुरान और सुन्नत की किताबों के अलावा उस दौर की, जब कुरान और सुन्नत का दौर था, आज से 1400 साल पहले की बात है, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 610 से 632 ईस्वी के दरमियान में, उस दौरान में अगर आप बाकी जो उस टाइम की किताबें थीं या वाक़यात आते हैं, तो उनका भी अगर आप मुतालिया करते हैं तो उनमें भी आपको ये लफ्ज़ 70, 72, 73 का मिलता है। यानी वो भी जब किसी चीज़ को एक कई तादाद में बताना चाहते हैं तो वो कहते हैं 70। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे को कह रहा होगा कि यार मैं तुम्हें 70 ऊँट दूंगा, मैं तुम्हें 70 चीज़ें दूंगा, मैं तुम्हें 70 फ़ायदे दूंगा, मैं तुम्हें 70 ये करूंगा। अब ये वो एक इस्तिलाहन बोलता है, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें कई चीज़ें दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी इस बात को माइंड नहीं किया जाएगा। जिन लोगों को मेरी बात से इत्तफाक है तो वेलकम, जिनको इख्तलाफ है तो मेरे भाई मैंने कोई इस्लाम का फतवा नहीं दिया है। ठीक है, ये मेरी एक अरसे की रिसर्च थी, और मेरी रिसर्च का लेवल जानना है तो मेरे भाई मेरा चैनल यूट्यूब पर शऊर व आगाही मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं